पाकिस्तान अमेरिका को किसी भी सूरत अपने अड्डे नहीं देगा। ये मुमकिन ही नहीं कि CIA या अमेरिकी स्पेशल फोर्सेस को अपनी सरजमीन से अफगानिस्तान में कार्रवाई की इजाजत दें। वजीर आजम का दो टोक मौकिफ। इमरान खान का गैर मुल्की TV चैनल को इंटरव्यू। मुजव्वज़ा इलेक्शन एक्ट की 13 शिके आइन से मुतसादिम करार। इंतखाबी इस्लाहात पर एतराजात। इलेक्शन कमीशन ने हुकूमत को तहरीरी तौर पर आगाह कर दिया। आबादी के बजाय वोटर्स की बुनियाद पर हल्का बंदियों पर एतराज। सेनेट में ओपन वोटिंग सुप्रीम कोर्ट की राय के खिलाफ है। सेक्रेटरी पार्लिमानी अमूर को खत। मामला वजीर आजम के नोटिस में लाने का मुतालबा। इंतखाबी इस्लाहात का मामला। नून लीग का मुतनाज़ हुकूमती बिल पर ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस बुलाने का फैसला। तारीख का तयन अपोजिशन जमातों की मुशावरत से होगा। इलेक्शन कमीशन, सिविल सोसाइटी और दीगर स्टेक होल्डर्स को भी मदऊ किया जाएगा। हुकूमत के 3 साल गुजर चुके। चौथे साल इंतखाबी मुहिम शुरू हो जाती है। पाकिस्तान में तल्खियों के खात्मे का वक्त आ गया। इलेक्शन रिफॉर्म्स के लिए तमाम जमातों को मिलकर बैठना होगा। वजीर दाखिला शेख रशीद का कौमी असेंबली में इजहार ख्याल। आज़ादाना, मुनसफाना और शफाफ इंतखाब जो है उसको यकीनी बनाएंगे। वजीर आज़म ने उस मंशूर पे अमल दरामद इलेक्ट्रॉनिक मशीन की मुतारफ़ करा के कानूनी तौर पे उसकी सरपरस्ती करके कौम की आवाज़ बन गए हैं। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग के बगैर शफाफ इलेक्शन नामुमकिन। जदीद टेक्नोलॉजी आने से वोट की चोरी रुक जाएगी। हुकूमत इंतखाबी धांधली खत्म करने के लिए पुरज़्म। नून लीग ओवरसीज पाकिस्तानियों को हक रायदही नहीं देना चाहती। फिरदौस आशिक कावान की मीडिया से गुफ्तगू। ये उन लोगों का वार है जो ये समझते हैं कि मुल्क में पार्लिमानी जमहूरियत नहीं होनी चाहिए, सदारती निज़ाम होना चाहिए। जो गालम गलूच हुई कौमी असम्बली में, उसके असरात बलूचिस्तान तक पहुंचे। हम इंशाअल्लाह सेनेट में भी तहरीक लाएंगे और कौमी असेंबली में भी। ऐवान का माहौल साजगार रखना हुकूमत की जिम्मेदारी। अपोजिशन मुल्क को आइन के मुताबिक चलाने की ख्वाहिशमंद। कौमी असेंबली में गालिम गलोच के असरात बलूचिस्तान तक पहुंच गए। पार्लियामेंट में तहरीक लाएंगे। शाहिद खाकान अब्बासी, गफूर हैदरी और दीगर PDM रहनुमाओं की मीडिया टॉक। अपनी कौमी जबान ठीक नहीं, दूसरों की अंग्रेजी पर तनकीद। जब दलाइल खत्म हो जाएं तो ये जातियात पर उतर आते हैं। मुल्क में महंगाई और बेरोजगारी अरूज पर। हुकूमत मुआशी तरक्की का राग अलाप रही है। गुज़श्ता रोज बिलावल की तकरीर सेंसर की गई। तहकीकात करवाई जाएं। अब्दुल कादिर पटेल का कौमी असेंबली में मुतालबा। आसिफ अली जरदारी के लाहौर में डेरे। पीपल्स पार्टी पंजाब को मजबूत और मुतहरिक करने के लिए राब्तों में तेजी। कासिम ज़िया को सूबे में अहम जिम्मेदारी के ऑफर। कई अहम शख्सियात की पीपल्स पार्टी में शमूलियत मुतवक्के। शहबाज शरीफ का केस है, वो हम अब भी अदालत से कह रहे हैं कि उसको डे टू डे चलाया जाए और डे टू डे चला के उसका फैसला होना चाहिए। और जो इसके बाकी जो 4, 5, 7, 8, 10 केस हैं, वो भी प्राइम मिनिस्टर साहब ने भी और हमने भी बात कही है और कहा है कि इन मुकदमात को अपने मंतकी इंजाम तक पहुंचाना चाहिए। नवाज शरीफ को जेल में नहीं रखना चाहते, वो पैसे वापस करें और जहां मर्जी चले जाएं। एहतसाब के अमल को हर सूरत मंतकी अंजाम तक पहुंचाना है। गिलगित बल्तिस्तान को अबूरी आईनी सूबा बनाने जा रहे हैं। फवाद चौधरी की स्कर्दू में प्रेस कॉन्फ्रेंस। शहबाज शरीफ का FIA तलबी पर अदालत से रुजू करने का फैसला। अपोजिशन लीडर ने लीगल टीम को कल 4 बजे मुलाकात के लिए बुला लिया। कोरोना वायरस के केसेस का तनासुब अब नीचे की तरफ आना शुरू हो गया है। 9वीं, 10वीं, 11वीं, 12वीं जमातों के इम्तहानात किस तरीके से मुरतब किए जाएंगे और प्राइमरी स्कूल को भी खोलने की तरफ जा रहे हैं 50% एडमिशन के साथ।
आज दरगाहों के हवाले से टास्क फोर्स ने फैसला किया है कि 28 जून से इंशाअल्लाह सिंध भर की दरगाहों को खोल दिया जाएगा। सिंध में प्राइमरी स्कूल 21 जून से खोलने का फैसला। पार्क्स, इंडोर जिम्स और दरगाहें 28 जून से ओपन। वैक्सीन कम होने की वजह से वैक्सीनेशन सेंटर्स कल बंद रहेंगे। डोज पीर से दस्तयाब होंगी। अवाम जल्द अज जल्द लगवाएं, मुर्तजा वहाब की अपील। वैक्सीन की किल्लत, एक्सपो सेंटर लाहौर में शहरी आउट ऑफ कंट्रोल, धक्कम पेल, सिक्योरिटी एहलकारों को धक्के, बदनजमी के बायस वैक्सीनेशन का अमल मुतासिर। इंतजामिया ने काउंटर्स बंद कर दिए। एक्सपो सेंटर लाहौर में सिर्फ एस्ट्राजेनिका खत्म हुई, साइनोफार्म और साइनोवैक वैक्सीन दस्तयाब हैं। चीन ने वैक्सीन सप्लाई की तारीख 20 जून कर दी, जिससे मसला हुआ। उम्मीद है पीर से मामूल के मुताबिक वैक्सीन लगेगी। यास्मीन राशिद की दुनिया न्यूज से गुफ्तगू। बताया जाए वक्त पर वैक्सीन क्यों नहीं मंगवाई गई, फराहमी में तातुल क्यों। इमरान खान आटा चीनी के बाद अवाम की वैक्सीन भी खा गए। 1200 अरब रिलीफ पैकेज भी हुकूमती माफिया की जेब में चला गया। मरियम औरंगजेब की तनकीद। कोरोना की शिद्दत मुसलसल कम। 24 घंटे के दौरान 27 अमवात, 991 नए मरीज रजिस्टर्ड। मुल्क भर में 9,47,218 शहरी मुतासिर। एक्टिव केसेस की तादाद 35,491 हो गई। आपका जो टैलेंट हंट प्रोग्राम है, ये बहुत अच्छा प्रोग्राम है, इसको हम आगे बढ़ाएं। इसके अलावा भी हम अपने डिवीजन लेवल पे, डिस्ट्रिक्ट और तहसील लेवल तक कंटिन्यूअस हमारी एक्टिविटी जो कल्चर डिपार्टमेंट की है ये होनी चाहिए। हम अपने बजट में इंशाअल्लाह अपने पंजाब का अपना एक टीवी भी स्टार्ट करने लग रहे हैं, ताकि सब पंजाब सूबे के कल्चर को, यहाँ की इंफॉर्मेशन, यहाँ की चीज़ों को हम खुद प्रमोट कर सकें। पंजाब का टैलेंट हंट प्रोग्राम बेहतरीन इकदाम। पंजाबी कल्चर के फरोग के लिए कौमी सतह के टेलीविजन का आगाज करने जा रहे हैं। आर्ट काउंसिल्स को भी अपना किरदार अदा करना होगा। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार का तकरीब से खिताब। जो इल्ज़ाम लगाते हैं कि जी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है उसका रवैया नहीं है, जो लिसानियत को बढ़ाना चाहते हैं, मैं उनसे अर्ज करता हूँ अब इस तरह की बातों में कराची के लोग नहीं आएंगे। उन्होंने आपको 2018 में मुस्तरद कर दिया है। हम पर इल्ज़ाम लगाते हैं कि ये सिंध कार्ड की बात करते हैं। हम कहते हैं हम पाकिस्तान कार्ड की बात करते हैं। कराची के अवाम एमक्यूएम को मुस्तरद कर चुके, अब लसानियत को फरोग देने वाले इल्जामात छोड़ दें। पीपल्स पार्टी ने मुराद अली शाह की क़यादत में डिलीवर किया। मजीद तरक्की के लिए सिंध को उसका हक दिया जाए, नासिर हुसैन शाह का मुतालबा। कराची का नेस्ला टावर कब्जे की जमीन पर तामीर किया गया। गैर कानूनी तामीरात पर कोई रियायत नहीं दी जा सकती। रिहायशियों को निकालने के बाद जितनी जल्दी मुमकिन हो इमारत को गिरा दिया जाए। सुप्रीम कोर्ट कराची रजिस्ट्री ने तहरीरी फैसला जारी कर दिया। गुजरावाला में 11 साल तालिबा ज्यादती के बाद कत्ल, पुलिस ने मुलजिम गिरफ्तार कर लिया। दरिंदगी के खिलाफ इलाका मकीनों और स्कूल की तालिबात का एहतजाज, मुलजिम को निशान इबरत बनाने का मुतालबा। बलोचिस्तान के जिला मस्तोम में नामालूम अफराद की स्कूल वैन पर फायरिंग, 4 ख्वातीन असातिज़ा जख्मी, अस्पताल मुंतकिल। सिक्योरिटी फोर्सेस का इलाके की नाकाबंदी करके सर्च ऑपरेशन। टर्नओवर और सेल्स टैक्स के खिलाफ एहतजाज, फ्लावर मिल्स एसोसिएशन का 24 जून से मुल्क भर में मिल्स बंद करने का ऐलान। आटे के बहरान का खदशा मंडलाने लगा। मोदी ने हार मान ली, बीजेपी सरकार ने मकबूजा आबादी की सूरत हाल पर 24 जून को ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस तलब कर ली। महबूबा मुफ्ती को भी मदऊ किया गया। साबिक वजीर आला ने दावतनामा मिलने की तस्दीक कर दी।
इब्राहिम रईसी ईरान के नए सदर मुंतखब सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनाई की हमायत याफ्ता उम्मीदवार ने 1,78,00,000 वोट हासिल किए। बाकी तीनों उम्मीदवारों ने अपनी शिकस्त तस्लीम कर ली। वज़ीर आज़म इमरान खान की नौमुंतखब ईरानी सदर को मुबारकबाद। एंटोनियो गुतेरेस दूसरी बार भी अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल मुंतखब। ओहदे की दूसरी मुद्दत का आगाज जनवरी 2022 से होगा। गुतेरेस पहली बार 2017 में आलमी इदारे के सरबराह बने थे।